नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। नैनीताल में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने विश्व पौधारोपण अभियान की शुरुआत की और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया है। जिसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए पर्यावरण संरक्षण को लेकर स्थानीय लोगों से भी संवाद किया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने आज पौधारोपण भी किया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा गतिमान है। अभी तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन भी कर चुके हैं और नए रिकॉर्ड बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस साल यात्रा ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 30 लाख यात्री चारों धामों में अब तक दर्शन कर चुके हैं। होटल संचालक, टैक्सी और टूर गाइड सभी में बहुत उत्साह भी नजर आ रहा है। यात्रा को सुव्यवस्थित करना हम सबकी जिम्मेदारी और प्राथमिकता में है। सीएम ने कहा कि बैठक में हमने तय किया है कि रात 10 बजे के बाद यात्रा को जहां भी लोग पहुंचते हैं उन्हें वहीं पर रोककर आराम कराया जाएगा। रुकने की व्यवस्था हो, क्योंकि आजकल भूस्खलन भी हो रहा है। कई जगह पर मौसम भी अचानक खराब हो जाता है। देखिए, इस वर्ष यात्रा ने अपने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। 30 लाख यात्री चार धामों में आ गए हैं और भी जो हमारे अन्य स्थान हैं उन स्थानों पर भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इसके कारण से आज हमारे व्यापारी, हमारे होटल वाले, टैक्सी वाले, टूर गाइड, अन्य सभी लोग, उनके अंदर एक बड़ा उत्साह है और यात्रा को व्यवस्थित करना हम सबकी जिम्मेदारी है, प्राथमिकता है। उसको लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले यात्रियों की बिना किसी विघ्न बाधा के यात्रा संपन्न हो। उनकी यात्रा में सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखते हुए जो होल्डिंग एरिया है वहाँ से लेकर पूरे रास्ते भर, और रात में हमने यह भी तय किया है बैठक करके कि रात्रि को 10 बजे के बाद यात्रा को जहाँ भी लोग पहुँचे हैं उन्हीं स्थानों पर होल्ड कराया जाए, शहरों में या जो नज़दीक जहाँ भी रहने की व्यवस्था हो, क्योंकि आजकल लैंडस्लाइड के भी खतरे हैं। कई जगह पर मौसम भी अचानक खराब हो जा रहा है, इसलिए ये व्यवस्था की है। ज़्यादा यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए मंदिर समिति और सब लोगों से बात करके उनके दर्शन इत्यादि में भी व्यवधान ज़्यादा न हो, वो सभी प्रावधान किए हैं। रास्ता भी साफ हो, क्योंकि लंबा रास्ता, लंबा ट्रैक है, केदारनाथ जी का जाने वाला यमुनोत्री का ट्रैक है। उन यात्री स्थानों पर विश्रामालय बनाए जाएं, उनकी साफ सफाई ठीक प्रकार से रखी जाए, ऐसे सभी। उत्तराखंड में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए एक साथ 4 प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए हैं। नई दिल्ली में योजना के 2 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री जोशी प्रहलाद की ओर से उत्तराखंड को सम्मानित किया गया। राज्यों को सर्वाधिक उपभोक्ता आवेदन, सर्वाधिक रूफटॉप सोलर स्थापना, सर्वाधिक डिस्कॉम निरीक्षण और सर्वाधिक विक्रेता पंजीकरण की श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का व्यापक जन जागरूकता, त्वरित सेवा वितरण और पारदर्शी कार्यप्रणाली के जरिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों का भी प्रतिफल है। लोहाघाट की प्रसिद्ध कोली ढेक झील आजकल पर्यटकों से गुलजार है, जिस वजह से झील में नौका संचालन करने वाले युवाओं के चेहरे भी खिले हुए हैं। बड़ी तादाद में अन्य राज्यों से आए हुए पर्यटक झील में नौकायन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। पर्यटकों की ओर से झील में मौजूद मछलियों को चारा खिलाने के साथ साथ नौकायन का भरपूर आनंद भी लिया गया और कोली ढेक झील की खूबसूरती की सराहना भी इस दौरान की गई है। इस बार सीज़न तो हल्का फुल्का चल रहा है, थोड़ा मौसम की मार है। दूसरा, थोड़ा बहुत ये डीजल पेट्रोल का इश्यू भी चल रहा है। पिछली बार की तरह इतना रश नहीं है, हाँ चल रहा है थोड़ा बहुत। आ रहे हैं हमारे पास, काफ़ी दूर से आ रहे हैं, जैसे पंजाब से हो गए। जैसे पंजाब से तो ऐसे भी आते हैं, जैसे यहाँ पे सिखों का एक बहुत बड़ा धर्मस्थल है गुरु नानक देव ये रीठा साहिब में, वहाँ से आते हैं। तो या तो जाते समय या आते समय आते रहते हैं यहाँ। दूसरा, हमारे पास अभी जो ये आदि कैलाश वाला चल रहा है,
वहाँ से भी बहुत अच्छे पर्यटक आ रहे हैं, बहुत अच्छी संख्या में वहाँ से भी आ रहे हैं। पर्यटक सीजन अच्छा चल रहा है फिलहाल। पिछले वर्ष की भांति इस बार उतना पर्यटक तो नहीं है, लेकिन फिर भी है। अभी देखिए मौसम का भी थोड़ा बरसात के कारण थोड़ा कम है, लेकिन फिलहाल में आप देख ही सकते हैं पर्यटक है। और ऐसे ही अपेक्षा रखते हैं कि ऐसे ही चले तो बढ़िया है। पर यहाँ नाव स्वामियों के लिए, नाव संचालकों के कहने को, आप बाहर से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से टूरिस्ट आ रहा है, जो आधी कैलाश रूट की होने की वजह से उसका भी फायदा है कोलिडे झील को। आदि कैलाश जाने वाले जो भी हैं श्रद्धालु या टूरिस्ट, वो रुक रहे हैं, स्टे कर रहे हैं। अच्छा चल रहा है। ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पार्टी व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। उसके तहत सभी सांसदों और विधायकों को 24 घंटे अपनी अपनी विधानसभा में प्रवास करने के भी निर्देश दिए गए। इस दौरान स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम, प्रबुद्ध जन सम्मेलन, लाभार्थी संपर्क अभियान और तमाम गोष्ठियों का भी आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा स्तर पर कोर कमेटी की बैठक भी होगी, जिसमें चुनाव प्रबंधन के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति पर काम किया जाएगा। देखिए, मैंने कहा ना कि 12 साल बेमिसाल 12 साल के विकास कार्यों के विषय को लेकर हमने सभी सांसदों को, विधायकों को 24 घंटे एक विधानसभा रहने के लिए कहा है। उसमें स्वच्छता के कार्यक्रम भी चलेंगे, पर्यावरण की गोष्ठी भी होगी, प्रबुद्ध जन सम्मेलन भी होंगे, लाभार्थियों से संपर्क भी होगा और एक प्रकार से अपने सरकार के जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों तक नीचे तक पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधियों के समेत विधानसभा कोर कमेटी की बैठक बोलेंगे। तो एक प्रकार से पूरी तरह चुनाव प्रबंधन भी होगा और पार्टी के द्वारा जो केंद्र की जो उपलब्धियां हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने प्रदेश के हर सांसद, मंत्री और विधायक के लिए एक एक विधानसभा क्षेत्र में 24 घंटे के प्रवास का कार्यक्रम तय किया है। दिल्ली में हुई बैठक में इस कार्यक्रम पर मुहर भी लगी है। इस दौरान ये भी तय किया गया है कि कोर कमेटी के सभी 17 सदस्यों को 23 हारी हुई विधानसभा सीटों की भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। महामंत्री कुंदन परिहार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रवास लगाए गए विधायकों के, सांसदों के, मंत्रियों के, किस किस तरह के लगाए गए, कहाँ कहाँ जाएंगे और इससे कितना मजबूती आपको लगता है कि मिलेगी भी पार्टी से? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 12 साल विकास के, विश्वास के और जन कल्याण के पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश ने सभी अपने कोर ग्रुप के सभी माननीय सदस्यों के प्रवास, उसके साथ साथ हमारे सभी मंत्रीगणों के प्रवास और सभी विधायकों के प्रवास हमने निर्धारित किए हैं। इस प्रवास के अंतर्गत रात्रि विश्राम उनको वहाँ पर करना है और उसके साथ विभिन्न प्रकार के जो आयाम हैं, जो हमारे कार्यक्रम हैं, उसमें सहभागिता करनी है। इसमें सर्वप्रथम वो वहाँ पर जो विधानसभा की हमारी कोर ग्रुप की बैठक होगी, इस बैठक को वहाँ पर करेंगे और बैठक के पश्चात हमारी शक्ति केंद्र की भी एक बैठक वहाँ पर होगी और जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं उनके साथ टिफ़िन भोजन की भी हमने यहाँ पर व्यवस्था बनाई हुई है। और इसके अतिरिक्त जो जनसंपर्क है और जो प्रबुद्ध वर्ग है उनसे भी संवाद करके जो हमारे सरकार के जन कल्याणकारी योजना है उनके बारे में चर्चा वार्ता और वो योजनाएं निचले स्तर तक आम व्यक्ति तक पहुँचें ताकि आम व्यक्ति उस योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। इसके लिए कार्यक्रम बनाए गए। मैं समझता हूँ कि सभी हमारे नेतागण इस प्रवास के माध्यम से निरंतर जो जनता के साथ संवाद होना चाहिए उस उद्देश्य को सार्थक करेंगे। हारी हुई जो सीटें थी, जो 23 सीटें थी, उन पर किस तरह से बीजेपी फोकस कर रही है और जो जीती गई थी उनको और कितना मजबूत करने की कोशिश कवायद शुरू हो गई है आप लोगों की? देखिए, जो प्राथमिक स्तर पर हमारे जो हारे हुए 23 बूथ हैं, उन 23 बूथों में हमारे जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सांसद हैं, हमारे कुछ मंत्रीगण भी उसमें हैं, तो उनके प्रवास वहाँ पर लगाए गए हैं और इन्हीं में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रवास होना है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी इसमें प्रवास होना है। तो इन सभी जो विधानसभा क्षेत्र हैं जिसको हम किसी कारण से पिछली बार नहीं जीत पाए, तो इस बार एक व्यापक विस्तृत योजना हम बना करके उसमें अपने वरिष्ठ नेताओं का प्रवास लगाया गया है और समझते हैं कि इस प्रवास के माध्यम से सार्थक परिणाम हमारे बीच में आएंगे। हाल फिलहाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी क्योंकि आए थे, तो किस तरह के दिशा निर्देश उनकी ओर से भी दिए गए? पार्टी नेता तमाम आप लोग सभी मौजूद भी रहे थे उनके साथ।
देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनेक विषयों में हमारा मार्गदर्शन किया था। उन सारे विषयों को हमने वर्कआउट कर लिया है और उसी वर्कआउट प्लान के तहत हम लोग जो हमारे नेतागण हैं उनका प्रवास है और इसके अतिरिक्त जो हमारे चुनाव के दृष्टिकोण से जो जो करणीय कार्य हैं उन सब करणीय कार्यों को भी हमने वर्क प्लान कर दिया है और कुछ ही समय में हम उनको धरातल पर उतारने का काम करेंगे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में और अधिक सहयोग मिल सके और अधिक हम सफलता प्राप्त कर सकें। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। कुंदन परिहार जी हमारे साथ हैं, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवप्रयाग क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों और हालिया विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी विधायक विनोद कंडारी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके कार्यकाल की योजनाओं की तुलना वर्तमान विकास कार्यों से की जानी चाहिए। कंडारी ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार के दौरान करोड़ों रुपए की पेयजल योजना कुछ ही महीनों में ध्वस्त हो गई थी, जबकि वर्तमान सरकार ने नई योजना पर काम करते हुए क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि जिस स्थान का वीडियो वायरल किया जा रहा है वहां पानी की टेस्टिंग और ट्रायल प्रक्रिया जारी है। विधायक ने कहा कि देवप्रयाग क्षेत्र में तमाम गाँव तक पेयजल पहुँचाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। में जाके देख लीजिए, विनोद कंडारी का विकास का मॉडल और कांग्रेस का विकास का मॉडल ज़्यादा दूरी नहीं है, 1 किलोमीटर का फासला है। आप देख लीजिए, जो इनका नदी में जो पानी जो सप्लाई करता है वो इंटेक वेल यूँ है। और आप बताना चाहो, मैं आपको बता भी देता हूँ कि वहाँ के जो प्रधान हैं उनसे भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर पानी का ट्रायल चल रहा है। आपने देखा चौरास में भी बहुत मैंने पहले एक वीडियो आया था, आज चौरास में वो 37 करोड़ योजना देखी, मैंने पानी कर दिया। इसीलिए इसी हिसराकाल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पानी का ट्रायल हमने शुरू भी कर दिया। अगर आपको वीडियो चाहिए मैं वीडियो भी आपको दे सकता हूँ। नैनीताल में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने विशेष पौधारोपण अभियान की भी शुरुआत की है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस सुंदर नगरी भीमताल में आप सभी के बीच में उपस्थित होकर मैं स्वयं को गौरवशाली और सौभाग्यशाली दोनों ही अनुभव कर रहा हूं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज आप सबको इस दिवस पर आशीर्वाद देने के लिए भगवान इंद्र भी साक्षात जो है यहाँ प्रकट हो रहे हैं। आज प्रातःकाल से कितना सुंदर संयोग है। भाइयों बहनों, विश्व पर्यावरण दिवस का यह कार्यक्रम भीमताल में होना अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की सुंदर झील, चारों ओर फैली हरियाली, पर्वतों की अद्भुत श्रृंखला और प्रकृति की अनुपम छटा हमें केवल आनंद का अनुभव ही नहीं बल्कि हमें यह भी याद दिलाती है प्रकृति और पर्यावरण ही हमारा वर्तमान भी है और हमारा भविष्य भी है। इसलिए इस प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है, हम सभी की जिम्मेदारी है। भाइयों बहनों, आज का दिन केवल पौधे लगाने या औपचारिक कार्यक्रम को करने का ही नहीं, बल्कि आज का दिन हम सभी को एक सोचने का, विचारने का और आत्मचिंतन करने का भी दिन है। आज का दिन स्वयं से ये पूछने का दिन है, ये पूछने का अवसर है कि हम आने वाले समय में अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को कैसी धरती, कैसा पर्यावरण और कैसा उनका भविष्य सौंपकर जाना चाहते हैं, किस प्रकार की प्रकृति उनको विरासत में देते हैं। क्या हम उन्हें स्वच्छ नदियों भरे हरे भरे जंगल, शुद्ध वातावरण देंगे या फिर प्रदूषण, जल संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों से भरा हुआ भविष्य देकर जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर केवल ये मेरा प्रश्न नहीं है कि मैं यहां से बोल रहा हूं,
ये हम सब का प्रश्न होना चाहिए कि हम प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करें, हम प्रकृति को क्या दे सकते हैं, मेरे पास क्या है कि मैं जो इसमें योगदान कर सकता हूं। ये अगर हम सब लोग मिलकर इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे तो निश्चित रूप से इसका उत्तर मिलेगा। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड का पर्यावरण कैसा हो, यह हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अच्छा पर्यावरण न केवल हमारी पहचान है बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन का आधार भी है, क्योंकि हम उस पवित्र भूमि के निवासी हैं जहां से मां गंगा और मां यमुना जैसी अनेक जीवनदानी नदियां निकलती हैं, जो 12 महीने सदा नीरा बहती रहती हैं और पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती हैं। भाइयों बहनों, हम उस देवभूमि उत्तराखंड के निवासी हैं जहां हिमालय केवल पर्वत नहीं बल्कि हमारी सभ्यता का प्रहरी है। हम उस संस्कृति के वाहक हैं जिसने हजारों वर्षों पहले ही प्रकृति को पूजनीय माना और पूरी दुनिया को प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का संदेश दिया। हमारे यहाँ कहा गया है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। इसलिए आज जिस पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं वह हमारी संस्कृति का हिस्सा हजारों वर्षों से रहा है। हमने नदियों को मां कहा है, वृक्ष को देवता माना है, पर्वतों को पूजनीय माना है और प्रकृति को जीवन का आधार माना है। लेकिन भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है और वह है जलवायु परिवर्तन। आप देख रहे होंगे, जब वर्षा का समय होता है उस समय वर्षा नहीं होती है, जिस समय बहुत गर्मी पड़नी चाहिए उस समय बहुत गर्मी नहीं पड़ती है। ऐसा परिवर्तन हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। तो जलवायु परिवर्तन अब केवल ये वैज्ञानिकों की चर्चा का विषय नहीं रह गया है, बल्कि इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन से वास्तविकता में बदल गया है। बदलता मौसम, बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, सूखते जल स्रोत, पिघलते ग्लेशियर और बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं, ये हमें लगातार चेतावनी दे रही है, हमें अलार्म कर रही है कि हम सचेत हो जाएं, हम सावधान हो जाएं और प्रकृति के साथ हम कैसा व्यवहार करें, एक हमें उसके लिए आगे के लिए हमारा मार्गदर्शन भी कर रही हैं। और यदि किसी राज्य को इस चुनौती का सबसे पहले प्रभाव महसूस होता है तो वह हमारा राज्य हिमालय उत्तराखंड है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से हमारे जल स्रोत भी प्रभावित हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे पहले कितने नाले होते थे, नौले होते थे, धारे होते थे, गाड़ होते थे, गधेरे होते थे, कितने स्रोत होते थे। मैं तो बचपन में टनकपुर से पिथौरागढ़ जाता था, आज से लगभग 35 साल पहले, 40 साल पहले। तो इतनी जगह पर धारे दिखाई देते थे, जगह जगह पर पानी के स्रोत दिखाई देते थे। अब आप जाएंगे तो कुछ ही स्रोत बच गए हैं, सारे सूखते जा रहे हैं, लगातार सूख रहे हैं और हमारी खेती भी इससे प्रभावित हो रही है, जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे के बाद पार्टी संगठन में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि जब पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं का दौरा होता है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होता है और संगठन के कामों को नई गति भी मिलती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तमाम बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है, जिसका सकारात्मक प्रभाव संगठन पर दिखाई देगा। नरेश बंसल ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बूथ अध्यक्ष तक से संवाद करता है तो उनका फीडबैक लेता है और कार्यकर्ताओं का मनोबल इससे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष का संवाद हुआ है, जिससे संगठन और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। जब हमारे राष्ट्रीय नेताओं का दौरा होता है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में अत्यंत उत्साह का संचार होता है
जो काम हम कर रहे हैं उसमें और गति तेज आती है। और जो उनका विभिन्न बैठकों में मार्गदर्शन मिला है, आपने देखा होगा इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष के यहाँ भी जाकर के बात करता है, बूथ अध्यक्ष से भी फीडबैक लेता है। तो बूथ अध्यक्ष कितना गौरवान्वित महसूस करता है अपने आप को। तो बूथ अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तक शायद किसी स्तर का कोई कार्यकर्ता ऐसा बचा नहीं जिससे उनकी संवाद नहीं हुआ हो। और उस संवाद का एक बहुत सकारात्मक परिणाम हमारी गति को तेज करता है, उत्साह का वर्धन करता है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कहीं कहीं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि होने और तेज हवाएं चलने के साथ ही तेज बारिश की भी संभावना जताई गई है। जबकि बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ जगह भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। बिगड़ा हुआ है। राजधानी देहरादून से लेकर अलग अलग जिलों में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। राजधानी में देहरादून में ही सुबह से जमकर बारिश हो रही है और ऐसे में मौसम विभाग ने इसको लेकर अनुमान भी जारी किया हुआ था। मौसम विभाग ने कहा था कि अभी कुछ दिनों तक मौसम का ऐसे ही मिजाज बिगड़ा रहेगा। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश भी देखने को मिलेगी और जो यात्री चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं उनको भी ये कहा गया है, उनसे निवेदन किया गया है कि वो अपना ध्यान भी रखें। और ऐसे में कहा जा सकता है कि पूरी तरह से प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर भी नजर आ रहा है और मौसम विभाग ने अगले कुछ समय के लिए भी आकाशीय बिजली चमकने, तूफान चलने जैसी जो आशंका है वो जताई है और साथ ही कहा है कि ऐसे में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा और राजधानी देहरादून के साथ ही हरिद्वार और अलग अलग जनपदों में भी बारिश का कहर जारी रहेगा। तो वहीं मौसम विभाग ने इसको लेकर कई जगह पर ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है और जहां पर भूस्खलन खिसकने की संभावनाएं हैं वहां पर भी प्रशासन को एक्टिव रहने की बात भी कही है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।